हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, फेस्टिवल सीज़न चले हुए हैं तो आप भी साफ़ सफाई में और शॉपिंग में लगे होंगे, है ना। टाइम बहुत कम मिल पाता है आजकल खुद को भी, और इसी यही टाइम होता है खुद को थोड़ा पैम्पर करने का, सजाने का, घर को सजाने का। बट टाइम कहाँ जाता है, एक तो दिन छोटे हो गए हैं और टाइम का ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ टाइम चला जाता है। मैं भी लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में, और उसी से रिगार्डिंग आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगी। जैसे आजकल देखो, पर्दे सब वॉश करेंगे, जो पर्दों के कड़े होते हैं या कुंडे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो मैंने ये ट्रिक लगाई है, ये देखिए मैं ऐसे वॉश करती हूँ। मैं 2-3 साल से ऐसे ही वॉश कर रही हूँ और मेरे पर्दों के कड़े टस से मस नहीं हुए। एक भी कड़ा, एक भी कुंडा नहीं निकला। मैं कुंडों को ऐसे बांध देती हूँ पास वॉशिंग मशीन के पास, और फिर उनको घुमा देती हूँ। बस लास्ट में मैं क्या करती हूँ, मैं जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा सा हाथ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ इसी के अंदर, मशीन के अंदर, जिससे ये पार्ट भी साफ़ हो जाए और आपके पर्दे बिल्कुल अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। हाथ से अगर सोचो कि पर्दे हाथ से वॉश कर देंगे तो भाई पर्दे हाथ से कभी वॉश नहीं हो सकते। अगर आप ड्राई क्लीन करवाते हो तो अलग बात है, वरना सिंगल सिंगल पर्दा आपको धोना पड़ेगा, और वो भी फिर आप अच्छे से नहीं कर सकते अगर इतनी हिम्मत आजकल किसी में नहीं है। तो आप ऐसे करके अपने पर्दे बिल्कुल अच्छे से वॉश कर सकते हैं। फिर आप पानी से खंगाल के सुखा के, फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। आप वैसे भी काफ़ी समझदार हो तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट धोने कैसे हैं वो मैंने बता दिया, और ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी और आपके पर्दे भी चलेंगे सालों साल और वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो चलिए, मेरे पर्दे तो सूख चुके हैं और सूखने के बाद बस अब मैं लगा दूँगी, क्योंकि आज मैंने इस रूम की क्लीनिंग की थी। वैसे इस रूम में क्लीन करने को कुछ था नहीं पर्दों के सिवा, बट मैंने अलमारी का कवर पहले ही वॉश कर दिया था 1-2 दिन पहले ही, और जो ये बच्चों की दादी जी की पेटी रखी है इसका कवर भी मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था। बस आज मैंने साफ़ सफाई की और वो कवर डाल दिए। इससे मेरा काम काफ़ी इजी हो गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये काम मतलब 12 बजे तक मैंने दोपहर का खाना पीना और इस कमरे की साफ़ सफाई सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। मैं डेली एक एक रूम ले रही हूँ, उन्हें साफ़ कर रही हूँ। एक तो मैं अभी घर से आई थी तब मैंने क्लीनिंग की थी, डीप क्लीनिंग की थी, बट उस समय मैंने कपड़े वगैरह ये हैवी नहीं वॉश किए थे। बस अब मैं उनको वॉश कर रही हूँ और जहाँ जहाँ फिर टचअप करना है मैं वो कर रही हूँ। बाकी मेरे घर में कोई ऐसी गंदगी नहीं है कि मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा 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 करते रहिएगा, आप एक बड़ी मेहनत से बच जाओगे। और अगर बड़ी मेहनत जिसको करनी है तो भाई उसको तो करनी है, देखो, है ना। क्योंकि घर साफ़ करना है तो मेहनत तो लगती है, बट अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहते हो तो ये दिन है ना, इनमें आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकोगे और घर भी साफ़ हो जाएगा और खुद पे भी बिल्कुल ध्यान दे सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये टिप, तो प्लीज़ बताना। और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि पर्दे लगा रही है, हटा रही है, तो ये पर्दे सारे सेम हैं और इनका मेज़रमेंट भी सेम है, बट स्टिचिंग के टाइम ये थोड़े से ऊंचे नीचे हो गए, मतलब छोटे बड़े। तो बस वही एक बड़ा पर्दा लग गया था, जो दरवाजे का होता है, दरवाजे का होता है वो पर्दा इधर खिड़की के पास लग गया था। तो बस अब मैंने उसको चेंज कर दिया, और अब जो ये यहाँ पे चारपाई रखी हैं, चारपाई कम बेड ज़्यादा, मतलब लगता है ये कि बेड है, तो इसके अब मैं सीट्स, मतलब जो इसकी चादरें हैं, बेड शीट्स हैं, ये मैं अब दूसरे सर्दियों वाले निकाल दिए हैं मैंने, वो बिछाया करूँगी। और ये देखिए कितना प्यारा फूल खिला है। ये फूल मैं जून में अपनी मैम के घर गई थी, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैं वहाँ से लेके आई थी, और मैं लास्ट टाइम जून में इसको घर ही भूल गई थी। तो अब जब मैं गई थी तो मैं लेके आई थी इसकी 1-2 टहनी, और ये फूल भी अच्छे से खिल गया। और जो वो कांटों वाला कैक्टस टाइप देखा होगा आपने, उसके भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं। वो मैं पटियाला हॉस्पिटल से लेके आई थी, तो वहाँ से लाई हुई 1-2 चीज़ें मेरी चल गई हैं, बट 1-2 चीज़ें नहीं चली। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लगा दिया वो पक्का डेफिनेटली हो ही जाएगा। जैसे कि गुलाब की टहनी मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मुझे दोबारा मंगवानी पड़ेगी। हे एवरीवन, तो रूम मैंने साफ़ कर दिया है। टाइम बच्चों के आने का हो गया है, 1:37 हो चुके हैं। हेयर वॉश किया था सुबह, तो अभी बस
गीले हैं बाल वैसे तो, कंघी करूँगी, हेयर ऑयलिंग करूँगी। और बच्चों के कपड़े थे ये, कपड़े सूख चुके थे तो मैंने उतार के फ़ोल्ड कर दिए, जो प्रेस के हैं वो रख दिए, फ़ोल्ड करने वाले फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख दिए। तो बच्चों के कपड़े भी बस अब रख दूँगी। और कपड़े बस मैं 1 मिनट और गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो मैं धीरे धीरे एक दो करके सूट और बच्चों की ड्रेस निकाल रही हूँ। एक साथ ना मैंने रखे, एक साथ ना मैंने निकाले, कभी थोड़े से रख लिए कि नीड हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने कपड़े मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि एक साथ तो अगर सर्दी के निकाल दिए, गर्मी के सारे रख दिए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि धूप हो जाती है ना, तब थोड़ी उमस सी हो जाती है। तो इसलिए बस स्लॉट्स नंबर वाइज निकल रहे हैं, रखे जा रहे हैं। और ये सूट भी मैंने अब निकाल लिया। पहले देखा होगा आपने, जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था लास्ट ईयर, तब ऐसा ही मौसम था, क्योंकि सर्दियां जा रही थी, एंडिंग ऑफ फरवरी, हाँ मार्च ही लगा लो, मार्च से। तो बस यही थी अब की अपडेट। कपड़े रख देती हूँ। और फ्लावर दिखाए मैंने आपको, कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। ज़्यादा फूल्स की कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास, फ्लावर्स की, फूल्स बोल रही हूँ फ्लावर्स की कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास चलिए, तो जो भी है, बट अच्छे लग रहे थे वो, छोटे छोटे ही। और जो वो आपको कांटों वाला पौधा दिख रहा था, इसके ऊपर भी बहुत अच्छे फूल आते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, अभी तो नहीं, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, बड़ा सुंदर था। इसकी भी मैंने मतलब प्रोपगेट करने के लिए एक टहनी सी थी, जो पटियाला हॉस्पिटल में, वहाँ से लेके आई थी मैं। और वहाँ से जो मैं 3-4 वैरायटी लेके आई थी, उनमें से 1 और 2 आई थिंक 2 चल गई हैं। हाँ 2 चल गई हैं, मैं वहाँ से 3-4 लेके आई थी, तो बस 2 चली हैं। एक मैं अभी दोबारा जब मानसा देवी पे गई थी, वहाँ से लेके आई थी, सरोवर से, लेक, झील बोलते हैं जिसको, चंडीगढ़ झील, वहाँ से लेके आई थी। तो देखती हूँ वो चलता है या नहीं, है ना। जो दाब होती है उसी की एक वैरायटी है, तो देखती हूँ। चलिए बाय बाय, बातें बहुत हो गई। और जी, आजकल आपको पता है कि हमारे घर दूध तो नहीं हो रहा, बट अब हमने मिल्कमैन से लेना, धोजी बोलते हैं, उससे लेना बंद कर दिया है दूध। तो क्योंकि अब हमारी गाय, जिसकी बच्ची थी, हाँ आई थिंक वो मैंने आपको दिखाई थी, तो वो दूध देती है, तो उसका दूध हमारे लिए मोर देन इनफ हो जाता है। तो ये उसी के मलाई थी दूध की, तो इसे हम जमाते नहीं, क्योंकि वो पितरों की गायें हैं, इसीलिए तो वो जमाना नहीं होता दूध। मैं उसकी दही जमा लेती हूँ, बट उसको हम तौली में नहीं डाल सकते, जिसमें लस्सी बनाते हैं, उसके अंदर मधानी नहीं लगा सकते। तो बस दही बना लेती हूँ, तो वो खा लेते हैं जिस दिन ज़रूरत होती है। तो ये मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो रोटियाँ चोपड़ने के लिए, रोटियों पे लगाने के लिए हम बोलते हैं चोपड़ना, तो रोटियां चोपड़ने के लिए मक्खन की ज़रूरत होती है। मैं मक्खन से ही चोपड़ती हूँ अभी रोटियां। पहले इनके यहाँ डालडा से चोपड़ी जाती थी, बट मैं नहीं चोपड़ती। मैं मक्खन या बस देसी घी तो कम ही यूज़ करते हैं, मक्खन से ही ज़्यादातर अब रोटियां प्रेफर करती हूँ रोटियों पे लगाना। पराठे बना लेते हैं डालडा में। तो बस मैंने मलाई ली, उसे फ्रिज से निकाला और थोड़ी देर बाहर रखा, उसके बाद मिक्सर में डाला, उसे थोड़ी देर चलाया, और उसके बाद ठंडा पानी है नॉर्मल, अगर मलाई ठंडी है तो नॉर्मल पानी डाल के फिर मैंने उसके अंदर उसको फिर से घुमाया, और आपका अच्छा खासा मक्खन ये देखिए निकल के तैयार है। तो इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे आपको, आपका मक्खन निकल जाएगा, और जो आपका वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे आप पनीर बना सकते हो। ज़्यादा तो नहीं निकलेगा, कभी आप सोचो कि बहुत सारा निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि मलाई अपना मतलब दूध का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके खुद आ जाती है। तो फिर मक्खन भी काफ़ी निकल गया है मेरा, टच वुड। और बस जो बचा है इसे फिर मैं गरम करूँगी और इससे बनाऊँगी पनीर।
और मैंने कुछ एक नई ट्रिक, मतलब कुछ नई चीज़ ट्राई की थी। मैंने मोज़रेला चीज़ बनाने की थोड़ी वो की थी, और वो कैसे बनाई थी वो मैं आगे कभी बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे बन गया है अभी, मतलब जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करना है ना। तो देखिए मैंने दूध गर्म कर दिया, और ये बर्तन काफ़ी पतला था तो मैंने फ्लेम बिल्कुल कम रखी, और जब ये दूध गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर साटरी डाल दी, और देख सकते हो आप साटरी डालने के बाद ये देखिए साथ ही साथ दूध फट चुका है। आपको दाने दाने दिख रहे होंगे, बट दूध काफ़ी कम था तो थोड़ा सा ही पनीर निकला इससे। और फिर मैंने इसी के साथ, मतलब इसके बाद पनीर नहीं निकाला, मैंने इसको इसके अंदर कुछ और डाला जिससे मैंने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ तैयार कर। तो जी टाइम हो गया शाम का, बस अब मैं बनाऊंगी रोटियां, और आग जल चुकी है। बस तवा वॉश करके रख दूंगी। और मेरी चप्पलों पे मत जाइएगा, मैंने हस्बैंड की चप्पल डाली हुई है। मुझे लूज़ लूज़ कपड़े, टी शर्ट, जस्ट नॉट कुर्ती वगैरह, टी शर्ट, लोअर और चप्पल लूज़ पहनना बहुत पसंद है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि कल आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।